जी दोस्तों, दी इंडोज़ के साथ मैं हूं इंतज़ार हैदरी। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आज हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जो आईडीज़ आपकी ब्लॉक हो जाती थीं, अब वो आईडीज़ आपकी ब्लॉक नहीं होंगी। अब आपकी बराह रास्त रसाई होगी, चाहे वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, वो कोई और सोशल मीडिया नेटवर्क हो। वहाँ पे आप अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचा सकेंगे और बता सकेंगे और अपना मौक़िफ़ भी बता सकेंगे। और ख़ुसूसन जिन लोगों की तज़हीक की जाती थी सोशल मीडिया के ज़रिए, अब वो भी मुमकिन नहीं रहेगा। ये सब कैसे होगा? मेरे साथ इस्लामाबाद के सीनियर सहाफ़ी ज़हीर अहमद मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या कोई पॉलिसी बन चुकी है, अब किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा इन तमाम सूरत-ए-हाल को। बताइएगा ज़हीर, क्या होने जा रहा है और कौन सी पॉलिसी तश्कील दी जा रही है? जी बिल्कुल, जो साइबर क्राइम एक्ट है उसके तहत जो रूल्स बनाने थे वजारत आईटी ने, जो सोशल मीडिया के जो सार्फिन हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो रूल्स बने नहीं थे और अब वो रूल्स बन के सामने आ गए। और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें यूट्यूब है और इसके अलावा आपका फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, डेली मोशन है और साथ में टिकटॉक है, इन सब पे जो जालसाजी फैलाई जाती थी और फिर जाली आईडीज़ बना के करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की जाती थी, वो तमाम चीज़ें रोकने के लिए रूल्स मुतारफ़ करा दिए गए हैं, जो सिटीज़न प्रोटेक्शन रूल 2020 जिनका नाम दिया गया है, जिसके मुताबिक जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनका मैंने नाम लिया है, वो अपने यहाँ पे दफातर खोलेंगे और एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसे कहा जाएगा कि नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंट्रल अथॉरिटी। उस अथॉरिटी में जितनी भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ अपनी कंपनी को 3 माह में रजिस्टर कराने के पाबंद होंगे। उसके बाद 1 साल के अंदर उन्होंने एक सर्वर बनाना है, डेटा सर्वर बनाना है जो पाकिस्तान में होगा और फिर पाकिस्तान में दफ्तर फिजिकली कायम करने के बाद लोकल फोकल पर्सन जो पाकिस्तानी होगा, जो अपनी सार्फिन की ज़ुबान समझता होगा, उसको तैनात किया जाएगा। और उसके बाद किसी किस्म की अगर कोई शिकायत हैं, जिस तरह एजाज हसन के खिलाफ बहुत सारी शिकायत आ गई थी, फेसबुक उनका जाली अकाउंट चल रहा था फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, उसके अलावा रुबीना खालिद के खिलाफ बहुत सारा कुछ किया गया जो सेनेटर हैं, लेकिन लिखने के बावजूद 4200 से ज़ायद शिकायत ट्विटर को की गई, फेसबुक को की गई। फिजिकल प्रेजेंस ना होने की वजह से टाइमली ना तो वो आईडीज़ रिमूव की गई और ना ही एक्सेस हो सका। अब ये होगा कि यहाँ पे उनको पेनल्टी भी अपोज की जाएगी, तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद उनको जुर्माना आयद किया जाएगा और सार्फिन जो हैं वो चल के फिजिकली वहाँ जा सकेंगे, अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज करवा सकेंगे और जो जालसाजी हो रही है वो रुकेगी। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले जो साइबर क्राइम एक्ट बनाया गया था 2016 में, उसके बाद जो रूल्स ना बनने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात थी। अब सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए जो नए रूल्स बनाए गए, उससे सार्फिन को ये फ़ायदा होगा कि उनको अब पाकिस्तान के अंदर ही दफातर में चलकर ईमेल के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए अपनी उनके खिलाफ अगर कोई जालसाजी कर रहा है, जाली आईडीज़ बना रहा है, कोई कॉल कर रहा है, इस तरह की जो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है वेबसाइट से, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जैसे ज़हीर ने बताया कि अब आप पहुंच सकेंगे फेसबुक तक भी बराह रास्त, यूट्यूब तक भी, और दीगर जो सोशल मीडिया इंजन्स हैं उन तक पहुंच सकेंगे, अपनी शिकायत भी उन्हें बता सकेंगे। जो बड़े शहरों में रहने वाले हैं वो तो पहुंच सकेंगे। ज़हीर से ये जानेंगे कि जो दूर दराज के लोग हैं वो क्या करेंगे, जो गाँव देहातों में रहते हैं, खुसूसन जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए क्या फ़ीचर मुतारिफ़ कराया जा रहा है, वो किस तरह से अपनी शिकायत दे सकेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान के जो नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, टेलीकॉज के नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और जो स्मार्टफोन यूज़ करते हुए जिनके पास बिलखुसूस ज़्यादातर तो फेसबुक आईडी यूज़ करते हैं लोग, ट्विटर और बाकी आजकल टिकटॉक ज़्यादा आ गए हैं, उसके लिए ये होगा कि आपके जो रीजनल जो ज़िलाई दफातर होंगे उनके, वहाँ पे नुमाइंदा बाकायदा होगा जो उनकी शिकायत लेगा। उसके अलावा जो पीटीए को आप भेजते थे, एक मैसेज के ज़रिए आप अपनी शिकायत दर्ज करवाते थे, तो उसके लिए अथॉरिटी जब बनेगी तो सूबाई चीफ सेक्रेटरी जो होंगे या ज़िले इंतज़ामिया जो होगी, उनसे बाकायदा मंथली डेटा लिया जाएगा कि किन किन इलाकों में कौन सी प्रॉब्लम आई है और मकामी लोगों को वहाँ पे हायर किया जाएगा जो उनकी ज़बान समझते हों। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों, वो आगे कोऑर्डिनेट करेंगे मरकज़ी अथॉरिटी को और मरकज़ी अथॉरिटी फिर आगे जो होगा ब्लॉकेज के लिए, जो ब्लॉक करने के लिए जो मवाद भेजेगी, उसका 6 अगर इमरजेंसी है, किसी की बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ जालसाजी की जा रही है, तो 6 घंटे में वो ब्लॉक करने के पाबंद होंगी। अगर इमरजेंसी नहीं है तो 24 घंटे दिए जाएंगे। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आपका अपना बंदा अपनी ज़ुबान में आपको समझा रहा होगा कि आपके खिलाफ ये जालसाजी हो रही है, इसको ब्लॉक कैसे करना है। आपकी आईडी किसी ने हैक कर ली, किसी ने आपकी आईडी जो है वो खुद यूज़ कर रहा है, तो आप कंप्लेन करेंगे तो आपको टाइमली रिस्पांस। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कुछ जो
अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, किसी भी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, क्या वो अब ब्लॉक नहीं होंगे? अकाउंट्स अगर ब्लॉक होंगे तो उसकी रीज़न का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी एक्सेस होगी बाय रास्त, आप चल के जा सकेंगे, आप मेल कर सकेंगे। अभी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे है नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। सबसे ज़्यादा फेसबुक और यूट्यूब का ट्विटर का इशू चला रहा है। तो जब यहाँ पे फिजिकली उनकी रजिस्टर्ड यहाँ पे होंगी तो फिर कुछ बाउंड्रीज उनके लिए हदूद भी मुकर्रर की जाएंगी। उनको अगर उनके जो डेटा उनसे मांगा जाएगा वो ट्रैवल करके यहाँ पे मेल के थ्रू आएगा, तो यहाँ पे कोई फ़ोन पे भी ले सकता है, फिर दफातर में जाके रिक्विजिशन करके भी ले सकता है। तो ये आईडी जो ब्लॉक हो रही है वो टाइमली रिकवर भी हो जाएंगी और जो जाल साजी से बनाएगी वो ब्लॉक भी हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत शुक्रिया ज़हीर आपका, आपने इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन दी। देखिए नाजरीन, पहले लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता था कि अगर उनकी आईडी ब्लॉक हो गई है तो वो किस तरह से ईमेल करें। खुसूसन वो अफराद जो इंग्लिश नहीं जानते थे, उन्हें बहुत बड़ा मसला था कि वो किस तरह से अपनी बात पहुंचाएं फेसबुक की इंतज़ामिया तक, यूट्यूब की इंतज़ामिया तक, या दीगर जिस तरह से टिकटॉक या किसी और सोशल मीडिया के इंजन पर जिस तरह से तज़हीक की जाती थी, उसकी शिकायत वो कैसे दर्ज करवाएं। अब ये मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है और पाकिस्तान में ये मैकेनिज़्म बनाया जाएगा ताकि हर शख्स जो है वो अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सके, और अगर किसी गलतफहमी की बुनियाद पर उसका आईडी ब्लॉक हो गया है तो वो ब्लॉकेज भी ख़त्म करवा सके। और इसके साथ साथ जिनके अकाउंट ब्लॉक किए जाएंगे वो जब शिकायत करेंगे तो उन्हें बताया जाएगा कि आपका अकाउंट किन बुनियादों पर ब्लॉक किया गया है। इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।